हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब क्या होती है। तो फ्रेजल वर्ब को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश क्रिया। तो फ्रेजल वर्ब के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 क्लासें ले चुका हूँ। यदि वो क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार वहाँ जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके जरूर देखें। आज फ्रेजल वर्ब के अंदर अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अपन ने सी तक पढ़ ली थी, यानी ए बी एंड सी। आज अपन डी लेटर वाले पढ़ेंगे। तो आज अपना है डील इन। डील इन का मतलब होता है का व्यवसाय करना या फिर बेचना, यानी किसी चीज़ का अपन को व्यवसाय करना या फिर बेचना, तो उसे अपन बोलेंगे डील इन। नेक्स्ट है डील विथ। डील विथ का मतलब होता है संबंध रखना, यानी किसी चीज़ से संबंध रखना, तो उसे अपन बोलेंगे डील विथ। नेक्स्ट है डील विथ, यानी 2 डील विथ यहाँ पर सेम है, और लेकिन इनका जो अर्थ यानी जो इसका मीनिंग है वो यहाँ पर डिफरेंस होगा। के बारे में होना, तो इसका क्या होगा, के बारे में होना। फिर है डील विथ। डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना या फिर लेन देन करना या फिर विवेचन करना। नेक्स्ट है डाई अवे। डाई अवे का मतलब होता है क्षीण हो जाना या फिर शांत हो जाना। नेक्स्ट है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है क्षीण होना, कम होना या फिर उत्तेजना आदि। फिर है डाई फॉर। डाई फॉर का मतलब होता है गहरी इच्छा या फिर चाह रखना। नेक्स्ट है डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब होगा एक एक कर मरना। नेक्स्ट है डाई आउट। DIEOUT। डाई आउट का मतलब होता है विलीन होना या फिर विलुप्त होना। नेक्स्ट है डिग आउट। डिग आउट का मतलब होता है खोद कर निकालना। नेक्स्ट अपन देखेंगे डिग अप। डिग अप का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट हो जाएगा डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है मिटा देना या फिर छुटकारा पाना। नेक्स्ट हो जाएगा डू डाउन। डू डाउन का मतलब होता है धोखा देकर किसी से फायदा लेना, यानी किसी को धोखा देकर के अपनी चीज़ का फायदा अपन को लेना, तो उसके लिए अपन कौन सा फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, डू डाउन का। नेक्स्ट है डू विथ। डू विथ का मतलब होता है उपयोग करना या फिर काम चलाना। नेक्स्ट हो जाएगा डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है के बिना काम चलाना या फिर आश्रित न होना, यानी किसी के ऊपर आश्रित न होना। फिर है ड्रैग इनटू। DRAGINTO। ड्रैग इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घसीटना या फिर शामिल करना। नेक्स्ट है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब होता है सुस्त ढंग से चलना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब होता है लंबा खींचना। फिर होगा ड्रैग आउट। ड्रैग आउट का मतलब होगा बुरे ढंग से पालन पोषण करना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रेन अवे या फिर ऑफ, यानी ड्रेन अवे भी अपन बोल सकते हैं और ड्रेन ऑफ भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, बहाना निकालना या फिर बहना निकलना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है पीछे हटना या फिर अनिच्छा जाहिर करना। फिर हो जाएगा ड्रॉ इन। ड्रॉ इन का मतलब होता है ज़्यादा छोटा होना। फिर है ड्रॉ ऑन। ड्रॉ ऑन का मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट का मतलब होता है विस्तारित करना। इसके बाद हो जाएगा ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब होता है किसी वाहन का रुकना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉ अवे। ड्रॉ अवे का मतलब होता है सुस्ती के समय गुजारना, यानी ऐसी कोई भी कंडीशन जब वहाँ पर उसे अच्छे से गुजारना, तो उसे अपन बोलेंगे ड्रॉ अवे। फिर है ड्रेस डाउन। ड्रेस डाउन का मतलब होता है कठोरता से भर्त्सना करना या फिर बर्ताव करना या फिर बुरी तरह मारना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रिंक इन। ड्रिंक इन का मतलब होता है सोखना या फिर चूसना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रिंक डाउन या फिर ड्रिंक ऑफ भी अपन बोल सकते हैं या फिर ड्रिंक अप भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा एक बार से गट गट कर पी जाना, यानी कोई भी चीज़ को एक बार में ही पी जाना, तो उसे अपन बोलेंगे ड्रिंक डाउन या फिर ड्रिंक ऑफ या फिर अपन बोलेंगे ड्रिंक अप। आगे है ड्राइव आउट। ड्राइव आउट का मतलब होता है भगा देना। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉप अवे। ड्रॉप अवे का मतलब होता है संख्या या फिर मात्रा में कम हो जाना, यानी ऐसी कोई भी संख्या किसी की होगी वो धीरे धीरे कम होती है, तो उसके अंदर अपन बोलेंगे ड्रॉप अवे। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉप अक्रॉस। ड्रॉप अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। फिर है ड्रॉप बैक। ड्रॉप बैक का हो जाएगा अलग से अलग हो जाना। फिर है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी के यहाँ अकस्मात जाना या फिर कभी कभी जाना। नेक्स्ट होगा ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है संख्या या फिर मात्रा में कम होना। फिर है ड्रॉप आवर। ड्रॉप आवर का मतलब होगा अलग हो जाना या फिर हटना। फिर है ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब होता है सूखना या फिर सुखाना।
नेक्स्ट हो जाएगा ड्वेल ऑन या फिर ड्वेल अपॉन। तो इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा, किसी चीज़ के साथ में विस्तार से सोचना या फिर बोलना या फिर लिखना। फिर है ईट इंटू का मतलब होता है खा जाना या फिर नष्ट करना। नेक्स्ट होगा ईट अप का मतलब होता है सब खा जाना। नेक्स्ट होगा एंड ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना, यानी अपन कोई भी काम कर रहे हैं और यदि वो काम अपन का कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि एंड ऑफ हो गया, यानी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है एंटर इंटू का मतलब होता है प्रारंभ करना या फिर खोलना। फिर है एंटर इंटू, यानी एंटर यहाँ पर दो है लेकिन यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के साथ में सहानुभूति दिखाना। फिर है एंटर ऑन या फिर एंटर अपॉन, इसका मतलब हो जाएगा आरंभ करना। फिर है एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है व्याख्या द्वारा समझाना। तो आज अपन देखे ये 50 टोटल जो भी वर्ब थे, जो फ्रेजल वर्ब, ये कितने टोटल 50 है। तो आपको इसे अच्छे से रिवाइज करते रहना है। Thank you so much for watching the video. Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.